इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए, एक इलेक्ट्रॉन है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। 1.1 मिली एम्पियर की विद्युत धारा जो है उत्पन्न करता इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में गति के आवर्तकाल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम है। देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाना है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जिसमें जो दिया गया है वो आपको लिख लेना है, जो आपको गिवन दैट है वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपसे कहा धारा दी गई है, तो धारा की बात करते हैं तो धारा I बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है कितना 1.1 मिली एम्पियर, क्या मिली एम्पियर की बात हुई है। अब देखिए हाँ मिली एम्पियर की बात हुई है, तो सबसे पहले इसे क्या करना है, आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मिली, जैसे ही एक वर्ड आता है मिली तो आपको याद रखना चाहिए 1 मिली की बात हो रही है, तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा। इनटू में यहाँ क्या बनेगा, धारा का मान हो जाएगा I बराबर 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर हो गया, क्योंकि धारा का मात्रक जो है वो हम लोग एम्पियर में काउंट करते हैं। किस में करते हैं, एम्पियर में काउंट करते हैं। तो धारा का जो मान रहेगा वो आपका एम्पियर में लेना था, इसलिए मिली एम्पियर से हमने क्या कर दिया, इसे एम्पियर में बदल दिया। आगे की अगर बात करें तो आगे आपसे कह रहा है आवर्तकाल की गणना कीजिए। आवर्तकाल आप जानते हैं टी फॉर टाइम होता है। आवर्तकाल यानी आपको टी का मान निकालना है। तो देखिए आवर्तकाल की बात करते हैं, आवर्तकाल ये टी हो जाएगा, टी बराबर क्वेश्चन मार्क आपको निकालना ही है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसे हम लोग क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। ये आपका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन हम प्रश्नों में क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव मान ही काउंट करते हैं, पॉजिटिव मान ही रखते हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है कि हमें क्या आवर्तकाल निकालना है, तो एक संबंध आप जानते हैं क्या, चूंकि आप जानते हैं Q बराबर जो होता है वो I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, T का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका Q अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, मान रख दीजिए। Q का मान आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। I का मान 1.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, -3 रहने वाला है। देखिए अब आपको क्या करना है, इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल आप कर सकते हैं। और ये 10 की पावर जब आप -3 ऊपर लेके जाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 16/11 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब देखिए एक पावर जो है 10 की नेगेटिव है, एक पावर 10 की पॉजिटिव है। तो आप क्या करिएगा, इन्हें पावर को घटा लीजिए। ये हो जाएगा 16/11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ भाग कर दीजिए 11 में 16 में 11 का भाग करने पर क्या आएगा, देखिए 16 11 एकम 11 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 5 बचेगा, उसके बाद दशमलव लगा लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 11 चौकू 44 होता है, 11 चौकू 44 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, फिर आपका 6 बच जाएगा। 11 पंचे 55 कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा, यानी जो आंसर रहेगा वो आपका ये रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आवर्तकाल की अगर बात करें तो आवर्तकाल जो आपका निकल के आ गया, आवर्तकाल जो आ गया वो आपका 1.45 इंटू 10 टू दी पावर -16 सेकेंड आ गया। इस तरीके से क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 33 रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है एक वैद्युत चालक में 3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। एक चालक है, इस वैद्युत चालक में 3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपको दी गई है क्या, ये आपको n का मान दिया गया है कितना, 3.2 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है ना। इतना दिया गया है और कह रहा है क्या, धारा का मान आपको निकालना है। तो धारा I बराबर आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है Q का जो मान है ये आपको क्या दिया गया है, या फिर इसको हम E भी लिख सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है, इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगर बात करें, चूंकि आप संबंध जानते हैं क्या, एक Q बराबर NE होता है, क्या होता है, NE होता है, और एक आपका क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है। I बराबर Q अपॉन क्या होता है, T होता है। यहाँ पर Q का मान अगर रख दें तो ये हो जाएगा NE बटे क्या, T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NE बटे T हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। N का मान आपको दिया गया है 3.2 गुणा 10⁻20 है, और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और बटे में T फॉर टाइम की बात करते हैं तो 1 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका 1 सेकेंड हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻20 में से 19 आप घटा दीजिए तो 1 बच जाएगा, अपॉन में आपका क्या रहेगा, 1 गुणा कर दीजिए। देखिए जब गुणा करते हैं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 3 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लगाइएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51.2 एम्पियर, क्या 51.2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 51.2 एम्पियर। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 34 रहेगा, क्या रहेगा, 34 रहेगा। लिखा, एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा होगी। ऊर्जा की बात करनी है। देखिए एक विद्युत हीटर पर कितना विभवांतर होता है, 120 वोल्ट होता है। अगर बात करें विभवांतर की, किसकी, विभवांतर की बात करने वाले हैं। इसका जो विभवांतर दिया गया है वो आपको दिया गया है, विभवांतर दिया गया है V बराबर कितना दिया गया, 120 वोल्ट दिया गया, कितना दिया गया है, 120 वोल्ट दिया गया है। अगर विभवांतर 120 वोल्ट है और आवेश की बात कर रहा है, क्या आवेश की बात कर रहा है, तो आवेश भी आपको दिया गया, क्या आवेश भी दिया गया है, Q बराबर कितना, 10 कूलाम दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 कूलाम दिया गया है। आपसे कह रहा है विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है, किसकी करनी है, विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। तो ऊर्जा निकालना है आपको। आप जानते हैं ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं, W से लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो यहाँ हमें W निकालना है, W फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर बात करें सूत्र की, तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसके कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें जो शर्त दी गई है, जो मान दिए गए उस हिसाब से हमें फॉर्मूला जो है वो काउंट करना है, लगाना है। देखिए बात अगर करें तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा के कई फॉर्मूले आपके होते हैं, इन पर हम एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की, किसकी बात करते हैं, वैद्युत ऊर्जा की। वैद्युत ऊर्जा की अगर बात करें तो देखिए इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। देखिए एक एक करके लिखते हैं। एक होता है BIT, क्या होता है, एक होता B इंटू I इंटू T, ये आपका होता है एक BIT होता है। उसके बाद एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। एक ये आपका होता है, एक आप और देखिए, एक आपका होता है B स्क्वायर I अपॉन R, B स्क्वायर I अपॉन क्या होता है, R होता है, और एक होता है B इंटू Q। ये सभी के सभी जो होते हैं वो आपके किस में होते हैं, जूल में होते हैं, किस में होते हैं, जूल में होते हैं। ऊर्जा को हम लोग जूल में काउंट करते हैं, किस में काउंट करते हैं, जूल में काउंट करते हैं। तो देखिए
जिस हिसाब से आपको कंडीशन दी जाती है, जैसे बी और यहाँ पर क्यू दिया गया है, तो वैद्युत ऊर्जा बराबर आपका बी इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इंटू क्यू हो जाएगा। कभी कभी आपको बी और आई दे देगा, टी दे देगा, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की। किसकी? वैद्युत ऊर्जा की। जब आप वैद्युत ऊर्जा निकालने वाले हैं तो वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो हो जाएगा क्या? V मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। V मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। V का मान 120 है, मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 1200 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से